हेलो एवरीवन। आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.5 लेके आए हैं आपके सामने। और 3.5 एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि को समझना होगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड पे डिपेंड है। तो सबसे पहले आइए हम आपको समझाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करना है। तो डायरेक्ट अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें तो हमें उसका एक फार्मूला है वो याद रखना होगा, जैसे कि मैंने पहले से लिख रखे हैं सारे क्वेश्चंस को भी और फार्मूले को भी। तो ये है जैसे फार्मूला x डिवाइड में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y डिवाइड में ac1a2। ये कुल मिला के ये एक मुश्किल सा फार्मूला है जो आपको रटना पड़ता है और तब जाके आप क्वेश्चंस को स्टार्ट कर पाते हैं। तो इतना मुश्किल फार्मूला हम याद नहीं रख सकते, तो उसको किस तरह से आप अपने माइंड में सेट करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम फार्मूला कैसे बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर आसानी से हम यूज़ कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको आइए मैं समझाता हूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होती हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है तो सारे 1 1 होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस या इक्वल c1। फर्स्ट इक्वेशन है तो 1 1 हो गया, और सेकंड इक्वेशन है तो 2 2 यहाँ पे हो गया इनके साथ। और x के साथ जो कांस्टेंट है वो a रहेंगे, y के साथ जो कांस्टेंट है वो b रहेंगे, और इक्वल में जो कांस्टेंट होंगे वो सारे c रहेंगे। जो मल्टीपल है x y के वो a भी हैं। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों का पता लग गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन के लिए आपको ये 23 12 मतलब 2 3 1 2 ये इतना तो याद रख ही सकते हैं आप लोग। 23 12 2 3 1 2 ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। मतलब जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है और ये तीसरे नंबर पे, तीनों नंबर क्लियर हो गए। अब ये क्या कहता है, 2 2 मतलब कि दूसरा नंबर आप नोट करेंगे पहले, ये है b1 और यहाँ पे लिखेंगे आप b2। फिर क्या है 3 3 नंबर पे कौन है, c1 और यहाँ पे है c2, ठीक है। फिर है 1 नंबर पे कौन है, ये है a1 और ये है a2। फिर उसके बाद है 2 नंबर पे कौन है, b1 और ये है b2। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और इसको इससे ऐसे क्रॉस करते नहीं आर पार गुणा की तरह, इसी तरह इसको करना है, ठीक है। तो ये ऐसे आप तीर का निशान डाल देंगे इनके साथ साथ। फिर उसके बाद फर्स्ट ये है जो इसके ऊपर x लिख देंगे आप ऐसे, और इसके ऊपर y लिखेंगे, और इसके ऊपर 1 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। अगर आपकी इक्वेशन में जो कांस्टेंट c होते हैं एनी1 वो इक्वल में अगर हैं फिर तो आप यहाँ -1 यूज करेंगे, और अगर इक्वल में 0 है क्वेश्चंस में, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन देखो इसमें 0 है, तो यहाँ पे आप प्लस का 1 यूज करेंगे। तो आप हर बार कोशिश करो कि उसको इक्वल के उधर ही लेके जाएं और हर बार -1 ही लगाएं, याद रखने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो हमने यहाँ पे ये तैयार कर लिया भाई। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे b1 c2 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1, ठीक है, हो गया। फिर इक्वल का निशान डाल के y लिखेंगे यहाँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे c1 a2 माइनस तुरंत कर देना, जैसे इसकी इससे क्रॉस करेंगे तुरंत माइनस डालना है। फिर c2 a1 यहाँ पे आएगा -1 डिवाइड में आ गया a1 b2 और a2 b1। देखो ये मैंने बनाया। अब सेम टू सेम जो पहले ही बना रखा था मैंने वही सेम आ गया, देखो ध्यान से, ये देखो मैच कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ से ये है, ये वाला ये रहा, और ये है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस का 1 लगा हुआ है, वो इक्वल में डिपेंड करेगा, तो आप माइनस यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। तो इस तरह से मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला बता दिया है। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आपको अच्छी तरह से ये भी बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हम अब हमारे पास 3.5 एक्सरसाइज है, इसमें कितने सारे बने हुए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रहे किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि भाई ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो नहीं है, ये मैंने सॉल्यूशन की कंडीशन तो नहीं है। उस कंडीशन में आप फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, वहीं उसको कंडीशंस को चेक करके वहीं छोड़ देंगे। जब फर्स्ट कंडीशन होगी तभी आप इसको करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्टिंग की मतलब। अब हम आपको लेके चल रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा सकते हैं आप जो आपको अच्छा लगे। अब मैं कौन सा उठाऊं, सपोज कर लो मैंने ये उठा लिया है, ठीक है, फर्स्ट ही उठा लेते हैं, चलो ठीक है, चलो फर्स्ट ही उठा लेते हैं। तो फर्स्ट को उठाने के लिए मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ये फर्स्ट उठा लिया है। तो यहाँ पे
एक्स माइनस 3y माइनस 3 या इक्वल में 3 कर लो, डोंट वरी, माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये उठा लिया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो करने से पहले आप ये चेक कर लो यहाँ पे ऐसे, ये A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2, C1 डिवाइड में C2 सारे इक्वल हैं या कौन सा इक्वल है। ये अलग अलग स्टेज होती है ना, आपको पहले बताई थी। तो आप एक बार चेक करेंगे, 1 डिवाइड में 3, माइनस 3 डिवाइड में माइनस 9, 3 डिवाइड में 2। तो आप देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं और ये इक्वल नहीं है। तो ये केस आपका बन गया है नो सॉल्यूशन वाला, ठीक है। और नो सॉल्यूशन वाला केस बन गया तो इसको आगे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको आप यहीं स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा नहीं कर सकते। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, A1 डिवाइड में A2, B1 डिवाइड में B2, C1 डिवाइड में C2। देखो क्या केस बनता है, 3 डिवाइड में 6, माइनस 5 डिवाइड में 10 माइनस का, 20 डिवाइड में 40। सारे ध्यान से देखो, ये एक जैसे आ गए हैं, आ गए एक जैसे। जब सारे एक जैसे होते हैं, सारे इक्वल हैं, तो इसका बनता है मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अनेक हल है मतलब हिंदी में। तो इनको आगे सॉल्व नहीं करना इस तरह की कंडीशंस को, ठीक है। तो फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे कंडीशन फॉलो ना हो। तो अभी मैं क्वेश्चन, अब हमारे पास फर्स्ट और थर्ड तो हम कर नहीं पाएंगे, सेकंड और फोर्थ पार्ट में से कोई एक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने फोर्थ पार्ट यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। ये मैंने फोर्थ पार्ट यहाँ से उठाया क्वेश्चन। आप इक्वल को उधर लेके करना चाहो तो कर सकते हो, डोंट वरी, मर्जी आपके। बाकी मैंने कर दिया उधर ही इसको, ये माइनस को उधर जाके प्लस का फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इसमें डायरेक्ट रख लो, फॉर्मूला बनाना आएगा आपको, या फिर पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया 23/12 वैसे ही आप शुरुआत से ही ले सकते हैं। जैसे मान लो 23/12 का मतलब है ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड, ये थर्ड कंडीशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, फिर 3 का मतलब है 7 और 15, और 1 का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता, ध्यान रखना। 3 यहाँ आ गया, 2 -3, इसके ऊपर x लगाएंगे, इसके ऊपर y लगाएंगे, इक्वल को उधर ले आए इसलिए हम माइनस का 1 लगाएंगे, ठीक है। अब इनको आपस में ऐसे सिंबल डाल दें क्रॉस का, आर पार गुना आप करेंगे अब इनकी। तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -45 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 21 आ गया। भाई ये तो मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं ना, माइनस में आ रहे हैं या प्लस में आ रहे हैं, पर इनके बीच में यहाँ माइनस लगना ही लगना है, ध्यान रखना है। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी थी जो मैंने अभी बताई। फिर उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ गया, माइनस लगना है बताया मैंने, और यहाँ 15 1 जा 15 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे -3 आ गया, माइनस तो लगता ही है, और 3 3 -9 ये और अलग से है। तो इन बातों को एक स्टेप और बड़ा कर लेंगे हम, पर क्वेश्चन करना फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि गलत तो आता सारा कुछ है, गलत कहाँ है, सिंबल की वजह से माइनस प्लस गलत कर देंगे आप, और वहीं क्वेश्चन पूरा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा, और एक स्टेप आप फालतू कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गलती से आप बच जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद 45 में से 21 लेस करेंगे तो 20 आपका 4 आ गया माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जो अंक बड़ा है निशान वही डालेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 6 आ गया प्लस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस जो अंक बड़ा है, प्लस का अंक बड़ा है ना, ये 6 आ गया। अब उसके बाद सारे आपस में इक्वल हैं, तो x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो इक्वल में ये सबके एक बार ऐसे इक्वल रखेंगे, 2 कंडीशन बना देंगे आप यहाँ, ठीक है। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह भी कर सकते हो, या डायरेक्ट उधर भी लेके जा सकते हो, एक को ही। तो मैं एक को ही लेके जा रहा हूँ, ये उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 24 डिवाइड में 6, 4 पे कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ 6 बन जाए, -6 डिवाइड में 6, -1 आ गया। तो x की वैल्यू 4 आई आपकी, और y की वैल्यू -1 आई है। इस तरह से आपका आंसर आया है, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसी तरह आपके आगे भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा, जिसमें सारे ही 3.1 से लेके 3.6 तक सारी ही स्टेटमेंट लगभग आप उसको बनाना सीख जाएंगे, इक्वेशन को। और फिर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा और डिफरेंट है, वो और मैं बता रहा हूँ, सुनो। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट अजीब सी है, ए बी वगैरह लिखा हुआ है, लिख भी रहा क्वेश्चन में, आप पढ़ेंगे अपने मैथ में, कि इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो कंडीशन है वो
इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि अनेक हल वाला केस है, अनेक हल है, अनेक हल मैनी सॉल्यूशन वाला केस है। और उस सॉल्यूशन वाले केस का कंडीशन क्या थी, उसकी स्थिति ये कंडीशन ये थी A1 डिवाइड में A2 इज इक्वल टू है B1 डिवाइड में B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड में C2। ये मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, ठीक है। अब ये कंडीशन के बेस पे आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको पता है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये सारा C2 है। आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से उठा के इसमें रखेंगे और इक्वल का केस है, A B अपने आप निकलेगा, टेंशन हो के फ्री। इसको लिखो, ये हमने लिखना शुरू कर दिया है। A1 डिवाइड में A2 लिख लिया मैंने और यहाँ पे ये भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, सारे इक्वल हैं, किसको किसके इक्वल लेके करना है। इन दोनों को आपस में इक्वल ले लो, इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो। तीनों कंडीशन आपके सामने है और ए भी निकालेंगे बस, हमें हमारा टारगेट ये है। तो मैंने ऐसे ले लिया है जैसे हम एलिमेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, इसको ही दोनों के अलग अलग इक्वल लेके वैसे ही कर रहे हैं इसको भी, ठीक है। एक स्टेज ये बना दी मैंने और एक स्टेज यहाँ पे अलग से बन जाएगी। दो इक्वेशन निकलेंगी, फिर उसको आप कोई से मेथड से सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक आ गया होगा समझ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, आएगा 6A प्लस 2B माइनस 2 2 जा 4। इसकी से करेंगे 7A माइनस 7B। अब आप समझदार हो, A अलग कर लीजिए, काउंटिंग कांस्टेंट है जो वो अलग कर दीजिए। तो ये इधर आके ऐसे हो जाएंगे। अभी इधर ही रहने दो, माइनस 7A माइनस प्लस का 7B इक्वल 0 रह गया वहाँ। 6 में से 7 लेस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, जो अंक बड़ा है माइनस A बचा। 2 और 7 हो गया प्लस का 9B। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बना दिए अपने। इसी तरह इसको करेंगे 3 3 9A प्लस 3B 3 2 जा 6 7A प्लस 7B, ठीक है। अब 9A प्लस 3B माइनस 6, ये इधर आके 7A माइनस का 7B भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 7 लेस करेंगे 2A और 3 में से 7 लेस करेंगे माइनस का 4B और ये माइनस का 6 इक्वल के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। आ गई इक्वेशन 2। तो इस तरह से आप अब इसको एलिमिनेट मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो। जैसे x की वैल्यू निकली, y की वैल्यू निकली, इसी तरह a की वैल्यू और b की वैल्यू निकल जाएगी। लेट्स सोल्व। इसको इस तरह से आप सोल्व करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट और देखिए। सेकंड पार्ट में नो सॉल्यूशन की स्थिति है, मतलब कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है का पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या स्टेज थी वो। A1 डिवाइड में A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड में C2। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है K की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो K कैसे फाइंड करेंगे, तो वही है आपका ये A1 B1 यहाँ पे 1 है और C1, ये A2 ये B2 और ये सारा C2 इसमें रख दीजिए कंडीशन में। ये नॉट इक्वल क्यों डाला है, ये नो सॉल्यूशन की वजह से। नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, ये जो है ना, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन जो भी है, सारी बता रखी है आपको 3.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से राइट कर देंगे, 1 डिवाइड में K माइनस 1 और नॉट इक्वल डाल के यहाँ लिखेंगे 1 डिवाइड में 2K प्लस 1। तो नॉट इक्वल वाले को तो छोड़ ही दें आप, बस ये आपस में इक्वल है, इनको दोबारा से राइट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3K 3 1 जा 3 और सारा की 1 से करेंगे, सारा आ जाएगा उधर। तो K अलग, काउंटिंग अलग, ये प्लस का इधर आके माइनस का और ये माइनस का उधर जाके प्लस का। पर ध्यान रही इक्वल में जो पहले होता है उसको लिख लेना चाहिए, माइनस प्लस से बच जाएंगे। 3K में से 2K लेस किया, K बचा है। 3 में से 2 लेस किया है, 2 बचा है। 3 में से 1 लेस किया, 2 बचा है, माइनस प्लस माइनस करके। इसी के साथ ही आपका आंसर आ गया है। और आगे थर्ड क्वेश्चन में भी एलिमेंट मेथड ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, सिंपल। और आगे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं उनके लिए मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू।